साथियों, जीएस अड्डा क्लासेस में आपका स्वागत है। जीएस अड्डा क्लासेस बीपीएससी से रेलवे, बैंकिंग, टीचर, स्टेट, सीटेट, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी करवाई जाती है। हमारे यहाँ एडमिशन अभी प्रारंभ है। आपको नव वर्ष की शुभ अवसर पर 20% की छूट भी दी जा रही है। अधिक से अधिक जुड़े। चलिए आज चलते हैं डेली करंट अफेयर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, यूजीसी नेट ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? एमफिल डिग्री। यूजीसी नेट ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? तो एमफिल डिग्री। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक अधिसूचना जारी कर छात्रों को एमफिल डिग्री हासिल करने के प्रति आगाह किया है, क्योंकि यह अब मान्यता प्राप्त नहीं है। यूजीसी ने विश्वविद्यालय को एमफिल कार्यक्रम में पेशकश करने से रोक दिया और 2023-24 में शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। हम वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? बताइए। इसका उत्तर आ जाएगा 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को भारत को दो युवा सिख राजकुमारों बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में वीर बाल दिवस मनाता है, और 9 और 7 साल की उम्र में बहादुर लड़कों ने अपने आस्था को धोखा देने के बजाय शहादत को चुना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का विध्वंस का क्या नाम रखा है? विध्वंसक का नाम क्या रखा गया है? तो INS इम्फाल है शायद। INS इम्फाल। भारतीय नौसेना ने 26 दिसंबर 2023 को मुंबई में अपनी नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS इम्फाल को चालू किया है। यह युद्धपोत विशाखापट्टनम श्रेणी में विध्वंसक में से एक तीसरा है, जिसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। यह मझगांव डार्क लिमिटेड द्वारा निर्मित है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बीपीएससी में आ सकता है। शासन दिवस कब मनाया जाता है? शासन दिवस कब मनाया जाता है जानते हैं? 25 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को शासन दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर भारतीयों को ले जाने वाले चार्टर विमान एयरबस A340 को फ्रांस में क्यों हिरासत में लिया गया है? क्यों लिया गया है? संदिग्ध मानव तस्करी का आरोप लगा हुआ है। संदिग्ध मानव तस्करी का आरोप में फ्रांस की हिरासत में संदिग्ध मानव तस्करी का आरोप के कारण थी, और यह फ्रांसीसी अधिकारी ने यात्राओं के उद्देश्य की जांच की है। छठा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष
किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर। 24 दिसंबर उपभोक्ता दिवस संरक्षण अधिनियम 1986 के वर्षगांठ का प्रतीक है। इस अधिनियम को भारतीय उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना गया है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं के अनुचित व्यापार प्रथाओं, दोषपूर्ण वस्तुओं को लापरवाह सेवाओं से बचाता है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथा, दोषपूर्ण वस्तुओं को लापरवाह सेवाओं से बचाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, पूछेगा ही पूछेगा, तैयार रहिए इसके लिए। हम जीएस अड्डा में आपको जो करंट अफेयर डेली करवाते हैं वो एग्ज़ाम बेसिस पे रहता है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और था संभव है कि मैं 10 क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें से 8 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन तो श्योरली है कि आएगा ही आएगा, कोई भी एग्जाम में उठा लो। चलिए 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार का मान्यता देते हैं। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार का क्या मान्यता देते हैं? इसका है विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं। विरासत संरक्षण में उत्कृष्ट परियोजनाएं सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विरासत संरक्षण की उत्कृष्ट परियोजना का मान्यता देते हैं। आठवां क्वेश्चन है, कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश में पीसा घाट से जोड़ता है? बोगीबिल जो है डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश में पीसा घाट से जोड़ता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसमें। बोगीबिल पुल भारत का 5वां सबसे लंबा पुल है। ये भारत का सबसे 5वां लंबा पुल है। और बोगीबिल पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पीसा घाट से जोड़ता है। यह एक सड़क प्रकार का पुल है। बोगीबिल पुल जो है भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। यह एशिया का दूसरा सबसे लंबा सड़क पुल है। बोगीबिल पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई जो है 4.95 किलोमीटर है। और पुल दिसंबर 2018 में 25 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नौवां क्वेश्चन है, किस देश ने बाबर नामक सतह पर मार करने के लिए क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, रैंडम है, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में सतह से सतह पर मार करने की वाली क्रूज मिसाइल बाबर का सफल परीक्षण किया था, जो 450 किलोमीटर तक की लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। और पाकिस्तान की नौसेना एक बहुपक्षीय समुद्र अभ्यास अमन का योजना भी कर रही है, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया सहित 46 देश द्वारा भाग लिया जा रहा है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में से राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण NALSS कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का NALSS
अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा संजीव खन्ना को। संजीव खन्ना को हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रसीम शुक्ला की नियुक्त किया गया है। NHRSCL के निर्देशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है। वायुसेना के मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक मकरंद रनाडे बने हैं और भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। और सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत की अमृता रायचंद्र को नामित किया गया है। चलिए, आज की प्रश्न यहीं तक था। हमारे यहाँ GS अड्डा क्लासेस भी चल रही, जो 6 से 12th के लिए ऑल सब्जेक्ट CBSE और बिहार बोर्ड CSE के लिए भी तैयारी करवाई जाती है, जो हमारे एक उत्तम और प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के साथ तैयारी करवाई जाती है। आप नव वर्ष के शुभ अवसर पर हमारे यहाँ नए सेशन के लिए एडमिशन आरंभ है और GS अड्डा UPSC BPSC SSC रेलवे स्टेट बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए भी अपना 20 जनवरी से हमारा नया बैच आरंभ होने वाली है। जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन और एडमिशन करवाएं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पर 20% की शुभ। आप सबका दिन सब मंगलमय हो। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।